हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब तक मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 भाग कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये मेरा पार्ट नंबर 4 है। आपने अभी पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उन 3 वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम पार्ट 4 में आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ से मैंने पिछले पार्ट में छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाएंगे सारे के सारे कवर कराऊंगा। मैं जो भी नोट लिखता हूँ आप उसे नोट करें और अच्छे से तैयारी करें। मैं हर एक पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हम प्रश्न कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी अपॉन सैलरी ऑफ ईच पर्सन का। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। जो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो इससे ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो इसके ऊपर मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा सारे। तो एक जितने भी भाग मैं करवा रहा हूँ उनमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और उन कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, एक एक दो क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। एक ऑफिस में क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% तक 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है। और कर्मचारियों की संख्या को कर्मचारी की संख्या को 25% कम कर दिया जाता है। 25% कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से कंपनी का खर्च, ठीक है, ऐसा करने से कंपनी का खर्च 15,000 बढ़ जाता है। कितना? 15,000 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आरंभ में वेतन पर कुल खर्च क्या था? तो आरंभ में आरंभ में वेतन पर कुल खर्च क्या था? ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, प्रत्येक कर्मचारी। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी अपॉन सैलरी ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, ठीक है, क्या बढ़ा दिया जाता है, 50%। मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, 150। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं। 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2:3, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, ये क्या है, प्रत्येक वाला। जैसे मैं लिखता था ना कि सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, सेम वही है। सैलरी ऑफ ईच मेल और फीमेल का जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। किसमें, पहले 50% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब पहले 100 था तो क्या कर दिया, 150।
तो उसका जो रेशियो कितना निकल गया है 2:3। अब ये क्या कह रहा है, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जो संख्या का जो वो है वो क्या कर दिया 25% तक कम कर दिया है। 25% तक का मतलब पहले क्या था 100 था, तो अब क्या कर दिया 75, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से 25 चौका 100 और 25 थी 75, ठीक है। तो ये रेशियो क्या निकल के आया 4/3, ठीक, 4:3। तो अब क्या करा, ऐसा करने से कंपनी का खर्च क्या हो जाता 15,000 रुपये तक बढ़ जाता है। तो आरंभ में वेतन का कुल खर्च क्या था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देखिए मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू क्या है, टोटल सैलरी अपॉन में सैलरी ऑफ ईच, ठीक है। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसी फॉर्मूले के माध्यम से अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुल खर्च, अगर हमको कुल निकालना है तो कैसे, टोटल अगर हमको निकालना है तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ से टोटल ही निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मल्टीप्लाई कर देंगे ई सैलरी से, ऐसे ही हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। टोटल जो भी चीज़ निकालनी हो, सैलरी निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना हो या टोटल नंबर ऑफ खर्च निकालना हो, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8:9, 8:9। तो ऐसा करने से कंपनी का खर्च क्या हो जाता है 15% तक बढ़ जाता है, 15% तक। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो खर्च था 8 था और अब खर्च क्या है 9 है। तो इसमें कितने का अंतर है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और 1 बढ़ा, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000। तो ये क्या पूछ रहा है, आरंभ में, आरंभ का मतलब 8, बाद का मतलब 9, तो 8 की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 15,000 इंटू में 8 अपॉन में 1, कितना हो जाएगा इसका आंसर 120 फिर 30। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसे कृपया नोट कर लें, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात। नेक्स्ट टाइप, हर टाइप में अपना मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दो, एसएससी का दो या एसएससी सीजीएल का दो, सीएचएसएल का दो, यूपीएसआई का दो, सब कुछ कवर कराऊंगा मैं, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक। चलिए नेक्स्ट टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखिए। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए कितना मजा आएगा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको पिछले साल जो ए और बी का रेशियो है, ठीक है, वो दे रखा होगा आपको 3:2। पिछली साल को मैं लास्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको 100% क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ए और बी का जो पिछले साल का जो रेशियो था, आय का रेशियो, ठीक है, किसका रेशियो, आय का, इनकम का रेशियो, तो वो क्या था हमारा, वो था 3:2। अब हमारा पिछली साल और प्रेजेंट साल, मतलब जो अब जो चल रही है, लास्ट और प्रेजेंट, ये लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है। ए का अलग दे रखा है, बी का अलग दे रखा है, बी को अलग देगा, ए का अलग देगा आपको, ठीक है। मान लीजिए 2:3 दे दिया, इसका दे दिया आपको 3:4, ठीक है। और आपको बोल देगा कि टोटल इनकम हमारी क्या है, टोटल जो प्रेजेंट इनकम ऑफ ए और बी की, टोटल प्रेजेंट इनकम बोल देगा आपको ए और बी की, वो क्या होगी ए प्लस बी की। वो आपको कुछ भी दे देगा, मान लो 36,000 दे दे या फिर कुछ भी दे देगा। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आपसे पूछ देगा कि यदि दोनों की कुल वर्तमान आयु इतनी है, वर्तमान जैसे आपको दे दिया टोटल इनकम ऑफ ए और बी इज 36,000, तो ए की वर्तमान आय क्या होगी। ठीक है, तो आप ध्यान में दीजिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं। पहले हम एक्स मान के भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, पिछली साल ए और बी का आय का अनुपात है, और ये क्या है, ये ए का रेशियो है पिछली साल और वर्तमान आय का। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। ये ए और बी का रेशियो पिछली साल का आय का। ठीक है, ये जो है पिछली साल और वर्तमान साल की आय का ए और बी का रेशियो है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम 3x मान सकते हैं, इसको 2x मान सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए 2a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए 2a अनुपात 3a, इसको भी 3a, सॉरी इसको b मानो क्योंकि ये b का रेशियो है 4। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए इसका इससे कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये भी पिछले साल का रेशियो ए का, और ये भी क्या है, पिछली साल का रेशियो है ए का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2a, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू b से कंपेयर कर लेंगे इसे 3b। ठीक है, हम पिछले साल का कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल का ही ए और बी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a अपॉन में 3, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a और b की। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 2, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 3। अब हमको फाइंड क्या करना है, वर्तमान आय का रेशियो। वर्तमान आय का रेशियो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्तमान आय, ये देखो लास्ट का है। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, वर्तमान आय का आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो वर्तमान आय का रेशियो यहाँ से क्या निकलेगा, वर्तमान आय का यहाँ से निकलेगा 3a और 4b, देखिए a और b का। ठीक है, 3a रेशियो 4b, तो a और b की क्या करेंगे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3x बाई 2, और जी यहाँ पे 4 इंटू 2x बाई 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे x से x खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 3 9 बाई 2 रेशियो 8 बाई 3। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 इंटू 16, ये हमारा क्या हो गया वर्तमान आय का रेशियो। ठीक है, हमको पहले ही दे रखा होगा क्वेश्चन में कि वर्तमान आय का टोटल क्या है 36,000, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 43 की वैल्यू क्या दे रखी होगी 36,000। अब आपको बोलेगा कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए का हमारा ये है, बी का ये है, तो 27 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये कैसे सॉल्व होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इससे क्या करेंगे डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए ये था हमारा पहला तरीका इसे एक्स मान के फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा आसान तरीका, कुछ आसान तरीका भी होगा। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे 3/2, 3:2, और ए और बी का हमको क्या दे रखा है लास्ट और प्रेजेंट आय का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये भी लास्ट का ही है, ए और बी का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 की जो ये वैल्यू है किसके बराबर है, किसके बराबर 3 के बराबर, क्योंकि ये भी लास्ट वाला रेशियो हमारे क्या क्या है, लास्ट वाले रेशियो है हमारे ये, और ये इसका। ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट वाले रेशियो, हमसे प्रेजेंट का पूछेगा। ठीक है, तो देखिए 2 किसके बराबर है 3 के, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे इस 3 की वैल्यू, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी इस वाले 3 की वैल्यू क्या होगी 3 3 9/2। ओके, ऐसा ही सेम बी के लिए लास्ट की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 2 के, तो ये इस 4 की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम।
कैसे होगी, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, इससे डिवाइड कर दीजिए 8/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा वर्तमान आय का रेशियो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा वर्तमान आय का रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27/60। देखिए कितना आसान हो गया, ये बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रश्न मैं लिख रहा हूं आप भी उसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। एक साल पहले, क्या बोलेगा, एक साल पहले, एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात क्या है 9:8, मतलब था, ये पिछले साल की बात कर रहा तो था। और ए और बी का, ए और बी का पिछले और वर्तमान, पिछले और वर्तमान साल में आय का अनुपात, आय का अनुपात क्रमशः क्रमशः 3:2 एंड 2:3 है। ठीक है, यदि यदि दोनों की कुल आय, यदि दोनों की कुल आय 60,000 हो तो ए की वर्तमान आय, तो ए की वर्तमान आय क्या होगी। ठीक है, ए की वर्तमान आय कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वर्तमान आय का हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, एक साल पहले, मतलब पहले की बात कर रहा है, लास्ट पहले की बात कर रहा है। ये ए और बी का रेशियो है आय का 9:8। ठीक है, ये जो रेशियो दे रखा है लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है ए और बी का। ठीक है, किसका, ए और बी का, ये दे रखा है 3/2 और बी का क्या दे रखा है 2/3। देखो ए का लास्ट का ये है, बी का लास्ट का ये है, ये कि पिछले साल का है ए और बी दोनों का। ठीक है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 9 के बराबर, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, रेशियो सेम ऐसे ही, इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है 8 के बराबर, 2 की वैल्यू किसके बराबर है 8 के बराबर, तो हमको 3 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 9 × 2/3 रेशियो 3 × 8/2, 3 3 = 9, 2 4 = 8, तो 6 रेशियो 12। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, सॉरी 6 से भी कट सकता है डायरेक्ट, 6 × 6, 6 दूनी 12। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो रेशियो निकल के आया है, ये निकल के आया है ए और बी की वर्तमान आय का रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों की कुल आय 60,000 हो, तो दोनों की कुल आय 60,000 हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए आय का, वर्तमान आय का जो रेशियो है 1/3 निकल के आया है, तो 3 की वैल्यू इनको जोड़ देंगे, टोटल कितनी है 60,000, 3 = 60,000, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए मतलब 1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, 60,000 / 3, 3 2 = 6, दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बोलेगा 3 साल पहले, 3 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 3 साल पहले,
ए और बी की, आय का अनुपात, मतलब पहले की बात कर रहा है 6:5 था। ए की आय 2:3 के अनुपात में क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, ठीक है। और बी की आय 5:4 में 4 के अनुपात में क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, ठीक है। यदि दोनों की कुल वर्तमान आय, यदि दोनों की कुल वर्तमान आय 52,000 रुपये 52,000 हो तो ए की नई और पुरानी आय इनकम क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले की बात कर रहा है इसमें, बिफोर 3 साल पहले करे 4 साल पहले के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। ए और बी का जो क्या दे रखा है रेशियो में 6:5, ठीक है। ए का भी हमको अनुपात दे रखा है, ये किसका अनुपात है 2:3, ये अनुपात है, बढ़ा दी जाती है, पहले इसकी 2 थी, अब क्या कर दी जाती है 3 कर दी जाती है। और बी का क्या कर दिया जाता है, बी का कर दिया जाता है कम, पहले 5 थी, अब क्या कर दी जाती है 4 कर दी जाती है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या था, इसमें हमको क्या दे रखा है 6 और 5 के इसमें बढ़ा दी जाती है पहले वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम वैसा ही प्रोसेस है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। 2 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू हमको क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, रेशियो। ऐसे सेम इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो ये 5 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6/2 रेशियो 4 × 5/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए रेशियो बी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स, ये 4 से 1 टाइम्स, सॉल्व करके 3 3 9 एंड 5। ए की नई और पुरानी आय का जो हमारा ये क्या आया है रेशियो निकल के आया है। अब ये इसमें क्या दे रखा है, दोनों की कुल वर्तमान आय कितनी है, ये क्या आ गया वर्तमान आय का रेशियो निकल के आ गया, 9 और 5 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 52,000। तो हमको निकालनी किसकी है, पहले की आय इससे निकलेगी, बाद की आय इससे निकलेगी, 9 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 52,000 × 9/14। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 36,000। दिस इज द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में आपको मैं इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। 1-2 वीडियो और बनेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा सॉल्व, आपका आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। थैंक यू।